हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी थोड़ी थोड़ी रिकवर हो रही हूँ। आपको पता है मुझे हुई है जुकाम खांसी, तो उसे राहत नहीं हो पा रही क्योंकि ये टाइम तो लेता ही है, 3-4 दिन लेगा ही अपना टाइम पीरियड तो पूरा करेगा ही। तो मैं धीरे धीरे अब ठीक होंगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगी हैप्पी स्नोफॉल। आज हमारे घर में भी बारिश हो रही है, बहुत टाइम से हो रही है। पिछली बार भी नहीं हुई थी, जो ये वाला मौसम है इसमें हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के सामने का व्यू, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस वक्त बजे हैं दोपहर के 11 बजने वाले हैं। तो सभी किचन में है। तो मैं और प्राहिल को मैं पढ़ा रही थी, उसकी ऑनलाइन क्लासेस थी, तो अभी मैंने उसको लिखने को दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी बाहर के सामने का व्यू। गाइस, जो ये फरवरी वाली बर्फ़ होती है ना, ये होती है पानी वाली, यानी कि जैसे ही ऊपर से बर्फ़ पड़ती है तो नीचे इसका क्या बन जाता है, पानी। यहाँ देखो नीचे पानी बन रहा है। तो ये सही से नहीं पड़ रही, जब तक टेम्परेचर बहुत लो में ना चले जाए तभी जाके ये नीचे टिकेगी, वरना ये नहीं टिक पाएगी। यहाँ देखो अभी तो ये फ़िलहाल अभी पड़ रही है, तो ये भी ज़मीन को ठंडा करेगी तब जाके थोड़ी बहुत टिक पाएगी, अगर ज़मीन ठंडी हुई तो। अभी तो ये पानी है, कैमरे में वो सही से नहीं दिखाई दे रहा है पर हल्की हल्की पड़ रही है। और हाइट में देखो आपको कितनी धुंध सी दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर तो बर्फ़ खूब पड़ गई है। ये देखो आपको हाइट में दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखो हाइट में। तो यहाँ पर स्नोफॉल हो गया है शुरू। बस यहीं से नीचे हम थोड़ा थोड़ा जो है, नीचे की बेल्ट जो है यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ रही है, यहाँ पर पड़ रही है पर वो टिक नहीं पा रही है जब तक थोड़ा टेम्परेचर डाउन में ना चले जाए। राहिल कर रहा है अपनी स्टडी, इसके टेस्ट चले हैं। हेलो हेलो, यहाँ देखो ये कैसा लिखता है, देखो ज़रा इसकी हैंड राइटिंग। अच्छा लिखता है गाइस, तो कमेंट करना कैसा लिखता है ये। फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो ना आप? फर्स्ट में पढ़ता है ये। तो गाइस, मैं भी इसे पढ़ा लेती हूँ, तो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। यहाँ देखो प्राइल के घर में किस तरह से हैप्पी स्नोफॉल हो रहा है। ये देखो प्राइल भी कितना खुश लग रहा है। प्राइल, हमारे घर में क्या हो रहा है आज? क्या हो रहा है? इधर देखो, इधर देखो। स्नोफॉल, हेलो देखिए के पास ठंड मतलब बोर हो रही थी, सोचा कि दीदी के पास जाती हूँ, क्या कर रहे होगे दीदी परे, तो देखती हूँ क्या कर रहे होगे। गुड इवनिंग गाइस। यहाँ देखो मैं अभी सो के उठी हूँ, जैसे ही दीदी के घर से आई थी, लेकिन दीदी तो वहाँ मुझे नहीं मिले, वो कहीं गए हुए थे। तो मैं वैसे ही आ गई थी वापस और सो गई थी। यहाँ देखो स्वेलिंग सी। और पर नींद तो बिल्कुल भी नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। हेडिंग भी हो रही थी और तभी सो गई थी, पर नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैं उठी गई, 4-4:30 बजे उठ गई। 3 बजे सोई थी पर ऐसी ही पलटी रही, नींद तो आई नहीं। तो और यहाँ देखो बाहर का मौसम देखो कितना ठंडा है, बारिश ही बारिश हो रही है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। स्नोफॉल हो रहा था, वो भी नहीं हुआ। मतलब पहुँचते ही पिघल गई थी सारी की सारी बर्फ़। तो हाइट में तो बहुत ज़्यादा हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मैं चलती हूँ किचन की तरफ, क्या क्या कर रहे हैं वो सब। प्राइल के दादा दादी और प्राइल है, क्या क्या कर रहे होगे सब। चलती हूँ और करते शाम की तैयारी का इंतज़ाम। यहाँ बन रही है मेरी चाय, क्योंकि सर्दी हुई है तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ काली चाय। काली चाय अच्छी होती है सेहत के लिए, तो मैं यहाँ ले रही हूँ। हेलो फ्रेंड, देखो मैं चाय के साथ फुल्का खा रहा हूँ। आप क्या खा रहे हो? हम तो चाय पी लिया। ये देखो, ये देखो, ये इसका तीसरी चपाती है। मैंने रोटी खाई तो बहुत सारी, मेरे मामा के साथ चावल खाए, फिर उसके बाद मैगी खाई,
उसके बाद चाय फुल्का खाया और खाए चाय फुल्का। उसके बाद मैंने दूध पिया। मैं आज मम्मा पता है मुझे केक बना रही है और मैं आपको भी दिखाऊंगा मम्मा किस तरह से मुझे केक बनाती है। यहाँ देखो फ्रेंड्स, इस वक्त प्राइल की डिमांड आई है कि केक बनाना है, तो मैं उसके लिए बनाने जा रही हूँ केक। बहुत दिनों से बोल रहा था मम्मा आप केक नहीं बनाती, पूरी साल चलेगी इसको बनाया नहीं है, तो मैं देखती हूँ आज बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ। बहुत टाइम से बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ देखो मैं क्या बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर एक कौली में मैदा और यहाँ पर लिया चीनी और उसमें थोड़ा डालना है मैंने सूजी अगर इसके साथ डालें तो अच्छे से बनता है, क्योंकि ये इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छे से मिलता है। तो मैं इस मैदे को इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सूजी ली है। ये देखो थोड़ी सी सूजी डालनी है, हल्की सी डालनी। और यहाँ देखो बॉर्नविटा, ये थोड़ा सा डालना है, ये फ्लेवर देगा ब्लैक का, तो इसलिए हम इसे डाल रहे हैं। और फिर इसे इस तरह से मिलाना है। यहाँ मैंने एक गिलास में दूध लिया है, इस दूध के साथ मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। तो अभी मैं डालती हूँ चीनी इसमें सारे नहीं ऐड करने हैं, मतलब ये क्या? एक मिनट। और अब हमने इसमें करना है थोड़ा सा दूध ऐड, और दूध के बाद इसे अच्छे से मिलाना है। जब इसे मिलाना है तो कुछ ज़्यादा नहीं बन जाएगा। सब कुछ ऐड करने के बाद गाइस इसे अच्छे से बेक करना है। जितना ज़्यादा आप इसे मिक्स करेंगे उतना सॉफ्ट ये बनेगा। तो यहाँ देखो मैंने इसमें घी भी ऐड कर दिया है, क्योंकि घी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। यहाँ देखो मैंने लिया है इनो, और इस इनो को मैं इसमें सारा डालूँगी। इनो के बाद ये होगा कि ये अच्छे से फूल जाएगा और ये अच्छे से ब्रेड की तरह केक बनेगा। और अब मैं इसे ढक्कन से बंद करी और रख रही हूँ इसे आधे घंटे के लिए। मैंने केक रखा है, तैयार करके रखा है, और फिर मैं उसे चढ़ाऊँगी कढ़ाई पे। तो अभी मैं जा रही हूँ, अंधेरा हो रहा है और मैं जा रही हूँ गाय दूने। ये देखो साथ में देखो प्राइल कैसे उछड़ा हुआ। हेलो, प्राइल भी चल रहा है मेरे साथ। तो गाइस मैं दूध लेती हूँ गाय। तो अंदर देखो मेरी, इसमें आ गई हूँ गाय दूध के, और अब चलती हूँ किचन की तरफ। तो देखती हूँ प्राइल का केक तैयार हो गया कढ़ाई में चढ़ाने के लिए। मैंने इसके लिए केक के लिए ड्राई फ्रूट्स काटे थे, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देगा। सब कुछ ऐड करने के बाद मैं जो बर्तन ले रही हूँ जिसमें हमने केक को डालना है उसमें ऑयल लगा रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से ऑयल इसमें लगाना है, और फिर ऑयल डालने के बाद इसमें केक को सारा डाल देना है। जिसका पेस्ट आपने तैयार किया है केक का, तो उसमें सारा डालना है। और यहाँ देखो मैंने किस तरह से इसमें डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ बर्तन जिसमें आपने केक बनाना है, यानी कि मैंने यहाँ पर पतीला लिया है। पतीले में डाल रही हूँ नमक, जिससे कि ये पतीला नहीं जलेगा, हमारा नमक ही जलेगा नीचे से। तो बिना ओवन के हम बना सकते हैं किसी भी बर्तन में जिसमें आपको अवेलेबल लगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पतीला। तो पतीले मैंने इसमें रखा है एक बाउल के ऊपर मैं उस बर्तन को रखूँगी जिसमें आपने केक डाला है। तो अब इसे किसी ढक्कन से मैं इसमें थाली लगा रही हूँ उल्टे करके। तो किसी थाली को आप लगा सकते हो, प्लेट। तो जो इसकी स्टीम बनेगी उससे ये केक पक जाएगा। और इसे लो फ्लेम में आपने रखना है और एक ही टेम्परेचर रखना है आधे पौने घंटे तक। तो मैंने इसी तरह से इसमें रखा है। तो यहाँ देखो मैं सुई की हेल्प से इसे चेक कर रही हूँ कि ये बेक हो गया या नहीं पे।
तो गाइस इस वक्त बजे है रात के 10 और नींद भी अब आ रही है और प्राइल का केक तैयार ही नहीं हो रहा। और प्राइल की देखो ये हालत कैसी हो गई है। एक्चुअली में पता नहीं इसमें या इनो ख़राब निकला और ये फूल ही नहीं रहा सही से, क्योंकि इनो भी शायद बहुत टाइम पहले का था। तो मुझे लगा कि वो काम करेगा, लेकिन वो थोड़ा काम नहीं कर रहा था। और एक बात ये, जो मैंने इसमें अंदर कॉली डाली थी वो थोड़ा ऊंची रह गई थी, उसके लिए बिल्कुल पतली कॉली चाहिए थी, और जिसके ऊपर मैंने बड़ा डोंगा रखा था केक वाला, तो उस तरह से वो बीच से पक नहीं रहा है। तो अब शायद पकने वाला है, तो बस तैयार हो रहा है, तो मैं आपके सामने उसे पेश करूँगी। तो गाइज़ आज की ब्लॉग को मैं यहीं पर देती हूँ एंड। तो और गाइज़ अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और प्राहिल का केक अच्छा लगा हो, तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अब आपसे मिलती हूँ मैं कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर। हम कल मिलेंगे, बाय बाय। तो गाइज यहाँ देखो हमारे केक का हो गया है सत्यानाश। यहाँ देखो, ये तो सारा इनो का कमाल है। इनो बिल्कुल भी सही नहीं था और वो टाइम से क्या बोलते हैं, टाइम से उसे फूला नहीं ये, और ये सारा का सारा ख़राब हो गया। ख़राब यानी कि मतलब फूला नहीं, और ये पक नहीं रहा था। जो इसका पानी था ना, वो मतलब चिपचिपापन जो होता है, जिसे मैं सुई से टेस्ट कर रही थी, वो बिल्कुल भी ये सूख नहीं रहा था पानी। तो मुझे लगा कि ये भी पक्का नहीं है, तो इसका जो बॉटम है वो जल गया है। और आप देखो गाइस, यहाँ देखो मेरा केक तो बहुत ही टेस्टी है, पर ये गाइस अच्छे से नहीं फूल पाया है। जो उसका अपर पार्ट वो तो गिर गया, लेकिन जो देखो इसमें चिपचिपापन है, इस तरह से नहीं होता है केक में। मेरा हमेशा सही से बनता था, तो इस बार ये थोड़ा फ्लॉप हो गया। ये फूला नहीं, इनो से युवा भी नहीं, इनो सही नहीं था। तो गाइस क्या करें अब। यहाँ देखो प्राइल ऐसे ही खा रहे हैं, यहाँ देखो इसके। क्या कर रहे हो बेटा आप? अच्छा बनाओ, इसे तो बस खाने की लगी, देखो इसको। अच्छा बना हुआ, टेस्टी है। टेस्टी तो है, पर ये जो देखो नरम ये तो हलवे की तरह ही बन गया। ये तो हलवा। तो गाइस सॉरी, ये सब इनो की वजह से हुआ। अगर आपके पास भी इस तरह से इनो हो, ये इसके लिए बेकिंग सोडा ही होता है, क्योंकि मेरे पास बेकिंग सोडा ना ख़राब हो गया था, तो वो सब काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं इनो डालती हूँ, तो शायद वो इनो भी ख़राब ही था। तो आप भी इस तरह की गलती ना करें। तो अब जैसा भी ये बनाए, तो हमें अब इसे ही करते हैं गाइस। तो अब आपसे मिलते हैं कल। जैसा भी हमारा बनाए केक, अब हम इसे खाते हैं। तो आप भी आइए और हमारे साथ थोड़ा टेस्ट लेंगे। जैसा भी बनाया है तो हमारे ही हाथों का ना। ठीक है, ऐसे तो टेस्टी है, क्योंकि मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, घी डाला है, सब कुछ डाला है। खाने में तो टेस्टी है, पर अब कोशिश करते हैं इसे बाहर निकालने की, तभी खा सकते हैं। तो गाइस अब आपको हम देते हैं इजाज़त। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड गुड नाइट।